ये 5 एग्जाम टिप्स हर एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है। ये टॉपर बनने के लिए आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 4 सालों से एज ए प्राइवेट टीचर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं और जो भी टॉपर बच्चे निकल कर आते हैं ना, उनसे मैं फेस टू फेस Q&A करता हूं, इंटरव्यू लेता हूं उनका मैं कि भैया आप टॉपर बने हो तो आपने क्या क्या चीजें फॉलो की हैं। और सभी से बात करके जो मेरे को कॉमन चीज मिली ना, वो ये थी 5 एग्जाम टिप्स। ये 5 एग्जाम टिप्स उन सभी टॉपर बच्चों ने फॉलो की हैं। सभी की जो बातें मैंने सुनी, सभी में ये चीज मेरे को कॉमन मिली। तो ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना अगर आपको टॉपर बनना है तो। हे एवरीवन, माय नेम इज सोम शर्मा एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, कमेंट आए कि सर टॉपर बनने की कोई हमें ऐसे टिप्स बताओ जो हम कर सकें। ठीक है, जो हम कर सकें। तो मैंने उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सिलेबस अभी तक नहीं हुआ, कंट्रोल में नहीं हुआ, फिर भी वो बच्चे कहते सर हम बढ़िया नंबरों से पास हो जाएं, तो मैंने यहाँ पे उन बच्चों के लिए स्पेशल मैंने खुद ऑब्जर्वेट करके इन चीजों को और यहाँ पे लिखा है। ये मैंने जो टॉपर बच्चे हैं उनसे बात करके, ठीक है, और जो मेरे को सभी से बात करने के बाद जो 5 जो चीजें हैं ना मेरे को जो कॉमन मिली हैं, वो मैंने यहां पे लिख रखी हैं कि उन बच्चों ने ये चीजें यूज की हैं तभी वो टॉपर बने। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी बताना चाहता हूं। ठीक है, स्टोरी सुनना ध्यान से कि एक था राम और एक था श्याम, दोनों दोस्त थे भाई ये। ठीक है, दोनों क्या थे? दोस्त थे। ठीक है ना। अब राम भी है ना, ये भी 100% पढ़ाई को दे रहा था और ये भी 100% पढ़ाई को दे रहा था, लेकिन ये क्या रह गया? ये रह गया एवरेज स्टूडेंट और ये क्या बनता था हर बार? टॉपर। राम हमेशा एवरेज बन जाता था लेकिन श्याम जो था हमेशा टॉपर आता था। लेकिन दोनों पढ़ाई एक स्कूल में एक टीचर से, ठीक है ना, और बल्कि ये ज्यादा पढ़ रहा था इस श्याम से, लेकिन टॉपर वो आ रहा था। तो एक दिन राम जो है श्याम के पास गया और बोला भैया यार मैं तेरे से ज्यादा तो पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी तू हर बार टॉपर क्यों आता है? तो श्याम ने इसको एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर राम के होश उड़ गए। श्याम ने इसे कहा कि मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है, मैं वो यूज करता हूं और मैं टॉपर आ जाता हूं, और मैं फिर भी कम भी पढ़ता हूं और तो भी टॉपर आ जाता हूं। राम कह रहा है यार मेरे को भी वो चीज बता दे ताकि मैं भी टॉपर बन जाऊं। ठीक है, तो श्याम एक अच्छा मित्र था, इसका भला चाहता था, तो उसने इसे कहा कि मैं जो टिप यूज करता हूं ना, जो स्पेशल टेक्निक यूज करता हूं, वो है मेरी 3 ओवर रूल, जो आपकी पहली टिक है, जो आपको यूज करनी है टॉपर बनना है। तो इसका मतलब क्या होता है 3 आवर रूल का? देखिए, जब आप सोच के देखिए, आप अपने आप को अभी के अभी कहां पाइए? एग्जाम हॉल में, कि आप एग्जाम दे रहे हो और 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो जब आप एग्जाम देते हो तो उस समय आप लोग किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचते। आपका सारा ध्यान कहां रहता है? अपनी एग्जाम की कॉपी के ऊपर, कि मेरे को अभी फिलहाल एग्जाम ही देना है। कि देखो, आप खुद महसूस करके देख लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में हो और है ना आप एग्जाम दे रहे हो, तो उस समय आपके दिमाग में ना मम्मी आती, ना पापा आता, ना दोस्त आते, ना खेलना आता, ना कोई गेम आता, कुछ भी नहीं आता। आपका ध्यान किस पे रहता है? उस पेपर पे रहता है कि नहीं रहता? ठीक है, कमेंट करते रहता है कि नहीं रहता? तो क्या आप वो टाइम, ठीक है ना, ये कह रहा है श्याम राम से कि जब तू पेपर देता है तो तेरा सारा ध्यान पेपर पे रहता है, ये कह रहा है। यस भैया। तो श्याम कह रहा है कि वही रूटीन आजमा तू अपनी लाइफ के अंदर, कि जब भी पढ़े ना तो ये सोचकर पढ़ा कर कि मैं पेपर दे रहा हूं, किसी भी चीज के बारे में मत सोचा कर। ये सोच के समझ कि कंसंट्रेट कैसे करूं मैं इसका। जब हम पेपर देते तो कंसंट्रेट हमारा पेपर पे रहता है, तो वैसा ही कंसंट्रेट हमको रोज करना चाहिए। आपको एवरीडे 3 घंटे का रूल बनाना चाहिए कि आप पेपर ही दे रहे हो। इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो आप टॉपर, क्या टॉपर से ऊपर आ जाओगे। 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं आपके, अगर ये रूल आप आजमाओगे तो। ठीक है, अब राम जो है ना, ठीक है, सहमत हो गया, लेकिन राम की अभी भी कोई ना कोई बात पच नहीं रही थी। राम दोबारा शाम के पास गया, बोला भैया ठीक है मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन एक बात और है कि जब पढ़ने बैठता हूं ना तो मेरे को है ना पता नहीं क्या क्या चीजें याद आती है कि मेरा उसका मैसेज नहीं आया, उसने मेरे को खेलने नहीं बुलाया, है ना, और मैं वहां जाने वाला था, मैं ये खाने वाला था, मेरे को दोस्त याद आते हैं। फिर श्याम बोला कि ठीक है भाई, तेरी इस सॉल्यूशन का भी मैं, तेरी इस उलझन का भी मैं सॉल्यूशन करूंगा।
तो श्याम ने इससे क्या कहा, श्याम ने कहा कि जब भी तू पढ़े ना तो तू क्या मत किया कर, दूसरी आपके पास टिप है, डू नॉट ओवर थिंकिंग। कभी भी पढ़ने बैठो तो ओवर थिंकिंग मत किया करो, कभी भी मत किया करो। अपने दिमाग को जब आप अलग अलग जगह पर घुमाओगे, मैं आपसे ये कहूं कि आपने कहावत सुनी होगी कि दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, ठीक है, दो नाव में पैर रखोगे तो अवश्य डूबोगे, ठीक है। उसी तरह जब आप पढ़ने बैठो ना तो डू नॉट गेट ओवर थिंकिंग, कभी भी ओवर थिंक मत करिए, अपने दिमाग को ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, मान लिया अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज चल रही है ना, तो आप एक काम कर लिया करो, आप अपने किसी फ्रेंड को बुलाओ अपने पास, ठीक है, और उस फ्रेंड को आपके दिमाग में जो भी चीज चल रही है ना उसको सुना दो कि ले भाई सुन। तो क्या होगा, इससे आपके दिमाग में जो भी चीज चल रही थी ना, आपने सारी चीजें इसको सुना दी, अब आपका दिमाग क्या हो गया, खाली, अब आप आराम से पढ़ सकते हो। ये सॉल्यूशन था कि अगर ओवर थिंकिंग हो रही है ना तो आप कुछ ही मत कीजिए, अपने किसी भी दोस्त को बुलाइए या घर के किसी परिवार के सदस्य को बुलाइए और उसको सारी चीजें सुना दीजिए, ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी। या फिर आप कागज का टुकड़ा लीजिए और उस कागज पे यानी कि पेपर पे आप सब कुछ लिख दीजिए, आपके दिमाग में जो जो चल रहा है, इससे आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास इससे जो अगला पॉइंट है, दोबारा राम जो है तकलीफ में आ गया, ये दोनों चीजें कर लेगा वो। अब दोबारा राम ये कह रहा है श्याम से कि भाई चलो ठीक है, मैं दोनों चीजें कर लूंगा, लेकिन मैं पढ़ूं कैसे, अब किससे पढ़ूं, क्या चीज पढ़ूं, किससे पढ़ूं, कितने मतलब क्या पढ़ूं। फिर इससे श्याम ये कह रहा है कि कभी भी अलग अलग टीचर के ऊपर डिपेंड मत होना, अलग अलग से मत पढ़ना, कभी भी एक चुनो, अच्छा चुनो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, एक टीचर से पढ़ना चाहिए हमेशा। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप अलग अलग सैलून में जाके हेयर कट करवाओगे ना तो आपके हेयर खराब हो जाएंगे, क्योंकि एक हेयर कट, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, उसको प्रॉब्लम का पता चल जाता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग डॉक्टर के पास जाओगे ना तो आपको अलग अलग दवाएं मिलेंगी। तो उसी प्रकार से जब भी आप है ना पढ़ रहे हो, ठीक है, तो किसी एक टीचर से पढ़िए, ये नहीं उससे चले गए, उसके पास चले गए, उसके पास चले गए, वो कह दे वो 100 बनवा देगा तेरे, वो कह दे 95 बनवा देगा, उसके पास नहीं, ऐसा कभी मत कीजिए। मैंने कहा था दो नाव में पैर कभी मत रखना, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सही बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपका अगला पॉइंट यही है, डिपेंड ओनली वन रिसोर्सेज, ठीक है। अगला आपके पास पॉइंट कौन सा है, डिपेंड ओनली वन रिसोर्सेज, कि हमेशा एक ही टीचर पे, ओनली वन टीचर पे डिपेंड रहो, ये नहीं कि उसके पास चला गया, उसके पास चला गया, कुछ भी नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। हमेशा एक रिसोर्सेज पे डिपेंड होके रहो कि हाँ मेरे को तो बस इस टीचर से पढ़ना है, अभी कैसा पढ़ाएगा कैसा नहीं पढ़ाएगा उसी के ऊपर डिपेंड रहना है, ठीक है, जगह जगह मुंह नहीं मारना आप लोगों को, ठीक है। अब ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट जो है वो श्याम ने राम को ये समझाया कि इसने क्या कहा कि जो फेक पीपल होते हैं ना, फेक पीपल और फ्रेंड, इनको अवॉइड कर दो अपनी लाइफ से, इनको हटा दो। क्यों किया इसने ऐसा इसलिए कहा कि भैया जब राम है ना अपने दोस्तों से मिलता था ना तो दोस्त इसको ये कहते थे कि अरे तूने कुछ नहीं किया, हम तो रिवीजन पे लग रहे हैं, हमारा सिलेबस पूरा हो गया, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। तो यानी कि उसको मोटिवेशन करने के बजाय इसको डिमोटिवेट कर देते थे। तो इसका मतलब भी इस बच्चे को वो खराब कर रहे थे इसके फ्रेंड, इसके साथ रहने वाले। तो श्याम ने इसको ये कहा कि आप है ना फेक पीपल या कोई आपका दोस्त उसे अवॉइड कर दो, हटा दो अपनी लाइफ से, ठीक है, तब आप सफल बन पाओगे। क्योंकि 10 में से 5 जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप ये करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, और 5 मिलते हैं वो कहते हैं कि कोई नहीं, लगे रहो, कभी ना कभी तो होएगा। तो इसको सिर्फ वो 5 ही मिल रहे थे जो इसको डिमोटिवेट कर रहे थे ना कि मेरा सिलेबस हो गया, मैं तो रिविजन के लग रहा हूं, तू क्या कर रहा है। फिर उससे क्या होता था, ये सोचता था कि यार इसका तो रिविजन चल रहा है, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, कब मैं क्या करूंगा। फिर ये वहीं पे हताश होकर बैठ जाता था और कुछ भी नहीं करता था। तो हमेशा फेक पीपल क्या करो आप लोग अपनी लाइफ से अवॉइड करो, चाहे कोई भी हो, घर का हो या बाहर का हो, अवॉइड कर दो उसको, तभी आप सफल बन पाओगे। और जो आपकी सबसे जो इंपॉर्टेंट जो टिप्स है ना, सभी बच्चों ने, सभी टॉपर्स बच्चों ने मेरे को बताई, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपको है ना क्या करना है,
आपको कंट्रोल करना है, दो चीजों को कंट्रोल करना है। वो दो चीजें क्या है, देखिए यहाँ पे पांचवा जो आपका पॉइंट है वो है कि आपको कंट्रोल करना है दो चीजों को। वो क्या है आपका, सबसे पहला तो है आपका स्लीप और दूसरा है आपका ब्रीथ। अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि स्लीप क्या होती है, ब्रीथ क्या होती है। स्लीप यानी सोना होता है, ब्रीथ यानी सांस लेना, ठीक है ना। तो इसने क्यों कहा इसको, ये चीजें सभी टॉपर्स बच्चों के मुंह से निकली हैं कि हाँ भैया, हाँ सर, हमने ये चीजें की हैं। पहली बात क्या है कि जब मान लो आपका कल एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले आप अपने आप को है ना बढ़िया तरीके से स्लीप दीजिए, पूरी नींद लीजिए। चिंता मत कीजिए कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा, है ना। पूरी रात नहीं सोए, फिर पेपर के दौरान है ना आपको है ना लेजीनेस आएगा, आपको नींद आएगी पेपर के दौरान, आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो एक दिन पहले पूरे फ्रेशन अप होके जाओ, पूरी नींद लेके जाओ, ठीक है। और फिर पेपर के अंदर बैठोगे ना तो आपका दिमाग ताजा ताजा रहेगा, फ्रेश रहेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, वैसा कीजिए आप लोग। स्लीप अपने आप को पूरा दीजिए पेपर से पहले, या रोज अपने आप को स्लीप तो आपको देनी ही चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे स्लीप आई है, लेकिन बच्चे उसमें गेम खेलकर उस स्लीप को बिगाड़ देते हैं, ठीक है। दूसरी बात है ब्रीथ की, ये किससे जुड़ा हुआ है, देखिए जब आप पेपर देने बैठते हो और मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप पता है क्या करते हो, आप निराश होकर बैठ जाते हो, आप उलझन में पड़ जाते हो, आप घबरा जाते हो अंदर से, है ना। आपके हेजिटेशन हो जाती है, लेकिन आपको उस समय घबराना नहीं है। आप क्या कीजिए, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या फिर आप घबरा गए, मान लो घबरा जाते हैं बच्चे, तो आप क्या करना है, आपको 30 सेकंड, कितने, ज्यादा नहीं है, 30 सेकंड गहरी गहरी सांस लेनी है। 30 सेकंड तक आपको गहरी सांसें लेनी है, जिससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना फ्रेश हो जाएगा, आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी, आप फ्रेश ना फील करेंगे और अपना पेपर बढ़िया करेंगे आप लोग। तो ये जो 5 टिप्स है ना आपकी, ये समझ लीजिए टॉपर बच्चे यूज करते हैं जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, तो कौन कौन बच्चा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है वो कमेंट कर देगा मेरे पास कि हाँ सर मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा, मैं ये चीजें करूंगा, और फिर हम देखेंगे हम टॉपर बनते हैं या नहीं। लेकिन इस चैलेंज को ईमानदारी से फॉलो करना है, ठीक है। और हमारे इस चैनल को, जैसे हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, तो उनके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अभी के अभी लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी अच्छी और मोटिवेशन वीडियो आपके लिए मैं हमेशा लाता रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।